तो हम मेष लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा और केतु की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका मेष लगन हो और आपके छठे भाव में चंद्रमा और केतु का युति हो आपके कन्या राशि में, तो इसका आपके लिए कैसा प्रभाव रह सकता है। यहाँ कन्या राशि है तो इस भाव के स्वामी बुध हैं और बुध इन दोनों के ही डिस्पोजिटर भी हैं, इसलिए आपको बुध की प्लेसमेंट को भी यहाँ काफ़ी जरूरी है देखना। चंद्रमा और केतु का 6th हाउस में आना आपके वर्क प्लेस के लिए अच्छा नहीं है। वर्क प्लेस पर आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां देखने को मिल सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आप उन जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए सक्षम ना हो। यहाँ अक्सर थोड़ा सा काम करके भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे या बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे, तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपका व्यवहार भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला रह सकता है। इससे आपकी कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा और आपके सोचने समझने काम करने की प्रवृत्ति पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। यहाँ पे अगर किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट हो, जैसे कि यहाँ मंगल का सपोर्ट हो, बृहस्पति का सपोर्ट हो, तो कुछ हद तक स्थिति बेहतर हो सकती है, या बुध का सपोर्ट भी हो तो भी। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बहुत ज़्यादा क्लोज है केतु के, तो आप बहुत सारे गलत फैसले लेंगे अपने कैरियर को लेकर या अपने वर्क प्लेस को बार बार चेंज करते रहेंगे। यहाँ पर आप अपने कलीग्स के साथ या बॉस के साथ कभी भी सेटिस्फाई फील नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ जो चंद्रमा है, केतु के साथ चंद्रमा स्थित होने से यहाँ चंद्रमा की एनर्जी को केतु एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, इसलिए आपके 4th हाउस से रिलेटेड कार्यों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड भी है। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहेंगे, तनाव में रहेंगे और आपको अक्सर थोड़े थोड़े समय पर बेचैनी अनुभव होती रहेगी। आप अपने घरेलू कार्यों के लिए, अपनी माताजी के लिए और अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं रहेंगे। इसका असर डायरेक्टली आपकी हेल्थ पर भी पड़ सकता है, आपकी मानसिक हेल्थ पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। फिर आप अपने कैरियर को लेकर काफ़ी सारे गलत फैसले लेंगे या फिर आपका जो व्यवहार है अपने कलीग्स के साथ वो काफ़ी ख़राब होगा। चंद्रमा यहाँ पर आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा क्लोज है केतु के। जितना ज़्यादा चंद्रमा क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आपके इमोशंस को यहाँ केतु ख़त्म करने का काम करेंगे, या आपके इमोशंस को वो सही डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं आप जो सोचेंगे वो बिल्कुल करेंगे ही नहीं, आप सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इससे आपसे बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस हैं। ये गलतियां आपके काम को लेकर हो सकती हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, काम में आपकी रुचि नहीं है, काम के लिए आप बहाने बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ चंद्रमा है तो चंद्रमा होने से आपको आपका बॉस बहुत ज़्यादा काम दे सकता है। ऐसा कोई भी डिफ़िकल्ट काम भी आपको मिल सकता है जिसको आप संभाल नहीं पा रहे, तो फिर कहीं ना कहीं काम करने के अयोग्य आपको घोषित किया जा सकता है। यहाँ चंद्रमा होते हुए आपको अक्सर छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, या बार बार आपका वर्क प्लेस चेंज हो रहा है, बार बार कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है कि आपको इधर उधर घूमना फिरना पड़ रहा है अपने काम के लिए। इस वजह से आपकी शारीरिक जो हेल्थ है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और मानसिक जो आपकी हेल्थ है उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए यहाँ आपको शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा संतुलन में अपने आप को लाना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी डाइट कैसी है, आपका खान पान कैसा है, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा आपके ऊपर। ये युति की वजह से अक्सर आपको मेडिटेशन करना या शिव जी की आराधना करना बहुत ज़्यादा सहायक रहेगा अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आती है। इसके अलावा काम करते हुए आपको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल सकेगी और आपको किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ेगा, या काफ़ी तेज़ी से डिसीजन लेना पड़ सकता है, या कभी कभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में भी आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिसको करने को लेकर आप उतना ज़्यादा पहले रेडी नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपकी जो मजबूरी है या कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा काम हो गया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट किया गया है या आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया बॉस के द्वारा या कलीग्स के द्वारा, तब वो काम आप कर रहे हैं। तो यहाँ अधूरे मन से काफ़ी सारे काम आप कभी कभी करेंगे। चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होते हुए वो आपको घर परिवार की हमेशा कोई ना कोई परेशानी देंगे ही देंगे। इसके अलावा यहाँ पर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो, राहु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो आपके बहुत ज़्यादा बहस होना किसी से, या किसी से आपके बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क होना, लड़ाई झगड़े होना, या आपके कैरियर को लेकर बहुत सारे इश्यूज होना, इसकी संभावना है। केतु और चंद्रमा की यहाँ युति है तो आप कोई भी प्रकार का कंपटीशन फेस करने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। इसलिए आप कोई भी बड़ा एग्जाम अगर दे रहे हैं मान लीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और इस वजह से आप काफ़ी सारी गलतियां कर देंगे। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा पर्सन चाहिए आपके लाइफ में जो आपको सपोर्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सके।
देखिए, आपका अगर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी से आपका कोई विवाद हुआ है, तो उन मामलों में भी आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपका किसी से कोई विवाद हुआ है या लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वो आपसे निपटेगा नहीं, इसलिए आपको किसी अन्य की भी सहायता की ज़रूरत यहाँ पड़ सकती है। चंद्रमा यहाँ है तो अक्सर छोटी छोटी बातों पे आपको स्ट्रेस आएगा, छोटी छोटी बातों पर आपका मूड चेंज होगा और आपका मूड स्विंग बहुत ही ज़्यादा होगा। चंद्रमा की यहाँ से दृष्टि आपके 12वें भाव पे रहेगी, 12वें भाव पे दृष्टि है तो विदेश जाना हो सकता है आपका, या इवन विदेश में सेटलमेंट भी हो सकता है। आपको ये भी देखना पड़ेगा लेकिन कि आपको कौन सी महादशा है। अगर आपको केतु की महादशा, चंद्रमा की महादशा अगर आती है तो आपके कार्यस्थल में बार बार बदलाव आएंगे, आपके करियर में काफ़ी बार आप बदलाव करेंगे, लेकिन काफ़ी बार जो बदलाव करेंगे वो आपके गलत भी होंगे। तो करियर में एक सही पाथ, एक सही रास्ता कभी कभी आपको नहीं मिल पाता है इसी वजह से। तो यहाँ पर आप ज़्यादातर समय रॉन्ग होंगे, जो भी आप फैसले लेंगे या जिस हिसाब से आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा व्यवहारिक तरीके से आप नहीं सोच पाएंगे, और जो आपके लिए सही है उसको आप करेंगे नहीं, जो आपके लिए गलत है उसको आप हमेशा अपनाएंगे। यहाँ देखिए, राहु की दृष्टि है चंद्रमा पर। राहु की दृष्टि होते हुए इस बात की संभावना भी बनती है कि आप कंफर्टेबल तरीके से सो नहीं पाएंगे नाइट में। आपको या तो बहुत लेट नाइट तक नींद आएगा या फिर आप नाइट में भी कभी कभी काम करने में सक्षम रहेंगे। इसलिए यहाँ आपको अपनी खुद की क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए, अपनी मानसिक हेल्थ और अपनी शारीरिक हेल्थ पर भी आपको फोकस करना है। अब इस हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। अगर यहाँ बुध का सपोर्ट हो, बृहस्पति का सपोर्ट हो या इवन सूर्य का भी सपोर्ट हो तो थोड़ा बेहतर कर सकते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पर जितना ज़्यादा क्रूर ग्रह होगा उतना ही ज़्यादा आपकी मानसिक प्रवृत्ति पर भी इसका असर पड़ेगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपको जरूरी है, एक तो हर किसी के काम के लिए आप हाँ ना बोलें। आप हर किसी को, अगर आपसे काम नहीं हो रहा, आपके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो ना कहना भी सीखें और थोड़े से स्ट्रिक्ट रहें। आप अपनी डेली लाइफ को कैसे प्लान करेंगे, आपका रूटीन बार बार बिगड़ेगा, आपका रूटीन स्टेबल नहीं रहेगा, आपका खान पान स्टेबल नहीं रहेगा और अक्सर बहुत ज़्यादा काम मिलने की वजह से आपको थकान बहुत जल्दी होगी। तो यहाँ ये सारी जो चुनौतियाँ हैं इनसे आप कैसे निपट सकते हैं, यहाँ पर आपको अपने आप को इमोशनली बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में रखना पड़ेगा। आप कितना ज़्यादा इमोशनली अपने आप को बैलेंस में रख पाते हैं, जितना ज़्यादा आप इमोशनली खुद को बैलेंस में रख पाएंगे उतना ही यहाँ आप बेहतर कर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको किसी ना किसी ऐसे ग्रह का साथ चाहिए होगा जो ग्रह चंद्रमा को एनर्जी प्रोवाइड कर सके, जैसे कि सूर्य है या फिर बृहस्पति भी हो सकता है या फिर बुध भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है और सही समय पर निर्णय लेने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि यहाँ केतु इस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। तो आपका कम्युनिकेशन, आपका वार्तालाप या कन्वर्सेशन बेहतर नहीं हो पाएगा, दूसरों के साथ अक्सर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा बात करते समय। तो जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं आपके वर्क प्लेस की उनको निभाने में आप काफ़ी ज़्यादा असमर्थ फील करेंगे अपने आप में। ये आपके लिए एक अलग प्रकार का समस्या क्रिएट कर सकता है कभी कभी, तो आपको इसके बारे में ज़रूर ही सोचना चाहिए। यहाँ चंद्रमा की स्थिति है तो चंद्रमा केतु के जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस में लाने में दिक्कत होगी। और यहाँ क्योंकि केतु जितना ज़्यादा क्लोज है उतना ही वो यहाँ चंद्रमा की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, या वो एक तरीके से चंद्रमा पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएगा। तो इस वजह से आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं, किसी भी रिश्ते को लेके, किसी भी काम को लेके जिस प्रकार की आपकी भावनाएं हैं वैसा ही आप रिएक्ट करेंगे। अब सबसे बड़ी जो समस्या आपको रहेगी माता जी के साथ संबंधों को लेकर भी रहेगी, और चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड है तो 4th हाउस से जुड़े हुए कार्यों को संभालना आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। तो मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा अस्थिर फील करेंगे और कभी कभी आपका मन काफ़ी ज़्यादा डरावना सा फील करेगा। ये कुछ प्रभाव रह सकते हैं जब भी आपके चंद्रमा और केतु की युति आपके 6ठे भाव में हो मेष लगन की कुंडली में।